हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा आप देख सकते हो लेटेस्ट है। ये कोड ए है। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है हाफ ईयरली में, बट आपको यही चैप्टर्स तैयार करने हैं। ओके, और मैं चैनल पे पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ। वहाँ से आपको जो भी टॉपिक चाहिए कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मैच हो जाएगा। इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो का अंत तक जरूर रहना है, पूरा आपको सोल्यूशन करवाऊंगी। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नेपोलियन। ओके, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। बहुत पूछा गया क्वेश्चन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो महात्मा गांधी। ओके, इसमें हो जाएगा चंपारण। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट किया था? चंपारण पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा परतंत्र श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 6 कई बार पूछा गया। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1956 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आपको लास्ट के भी पेपर सॉल्यूशन देख लेने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप में। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? श्रीलंका में नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग, मतलब फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 5 हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कितने प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया? तो 40%। विश्व में लवणीय तथा अलवणीय जल की परसेंट पूछी है, तो 98.5 और 1.5। ओके, इसका ऑल हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 और 16 दोनों ही कई बार पूछे गए हैं। इसमें शिक्षक हो जाएगा। ओके, इसका खनन हो जाएगा और इसमें हो जाएगा सदस्यों द्वारा। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, चॉइस है दोनों में से। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगी, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नरेगा पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसके कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट। महामंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आपको मिल जाएगा, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ने की जगह कभी चाय, कभी चावल, कभी कपास, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ओके, लॉन्ग में आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद करेंगे मैं आपके क्वेश्चन, तो फटाफट से देख लेते हैं। ये सीक्वेंस में है सारे क्वेश्चन। ओके, ये आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा। तो नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? डेट भी पूछ ली जाती है, इसके बारे में शॉर्ट नोट भी आता है, कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी आपको याद करनी। कहीं कहीं पे 5 फरवरी भी आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 20 ये कर लीजिएगा। ये 24 है। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट भी आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? एमसीक्यू में पूछा जाता है, 1789 में। इसके कारण भी आपको याद कर लेने। ओके, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ये भी स्क्रीनशॉट लिख के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, मृदा प्रदान बहुत सिंपल है ये भी, तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद आपको मैप के क्वेश्चन करने हैं। मैप के क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ, 4-5 वीडियो अपलोड है, वो देख लीजिएगा। उससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, ये सब कुछ मैप में मैं करवा चुकी हूँ। दक्षिण भारत की एक नदी, कावेरी या कृष्णा, कोई भी आप कर लीजिएगा। ये वाला चिन्ह आपको उसमें फिल करना है मैप में। ओके, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र कई बार पूछा गया है, तारापुर लिख देना इसका।
आपको ये चिन्ह बनाना है इसमें भी। असम की राजधानी दिसपुर। ओके, राजधानी आपको याद होनी चाहिए, पूछे आती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। तो अमृतसर, बहुत इजली आप कर लेंगे, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ मैप में कैसे फिल करते हैं। ओके, तो प्लेलिस्ट पे जाके आपको मैप के वीडियो देख लेने हैं। कपास उत्पादक का एक प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है जहाँ पे कपास होता है, तो गुजरात या महाराष्ट्र में से कोई भी आप कर लीजिएगा। ओके, इसमें एक नदी आपको कावेरी या कृष्णा कर देना। ओके, ये वाले चिन्ह आपको उसमें फिल करने हैं मैप में जो यहाँ पे दिए गए हैं। आपको मैप में नेम भी लिखना है और आपको ये चिन्ह भी बनाने हैं। ओके, तो ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मैथ साइंस इनका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।